राजस्थान में एक तरफ भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जो स्थितियां देखने को मिली है, बात करें हम सलूम्बर की, तो सलूम्बर में जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी, जो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघुवीर मीणा जी हैं, जो एक सलूम्बर और मेवाड़ के कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। सर, जिस तरह से सलूम्बर में जो स्थितियां बनी कांग्रेस की, ऐसी स्थितियां क्यों बनी सर? ऐसा पहली बार शायद हुआ है कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। हाँ, ये बड़ी दुखद बात है। हमारे आज़ादी के बाद पहली बार इस विधानसभा से जमानत जब्त हुई कैंडिडेट की। ये मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जनता ने हम सबको एक सवाल रखा हमारे सामने कि निर्णय अगर ढंग से नहीं करोगे तो ऐसा फैसला होगा। निर्णय में जो किया था वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, ऐसा जनता ने फैसला किया। क्योंकि जब हम रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बाज़ार में या मार्केट में या कभी कार्यक्रमों में या पार्टी फंक्शन में कभी गए नहीं, करे नहीं, जिनको पार्टी से बाहर किया हुआ है, 6 साल पूरे भी नहीं किए, पार्टी से बाहर निकला हुआ, पार्टी के खिलाफ 5 साल पहले चुनाव लड़ा, उसको कैंडिडेट उतार के आप जनता को क्या मूर्ख समझते हो क्या? तो ऐसे स्थिति में जनता निश्चित तौर पे नाराज़ थी, हम मतदाता नाराज़ था। उन्होंने ये फैसला करके ये दिखा दिया कि निर्णय ढंग से करो, नहीं तो हम ऐसा फैसला देंगे। ये मानता हूँ मैं। तो इनकी लोगों का ये कहना था कि रघुवीर मीणा जी की नाराज़गी जो पार्टी दूर नहीं कर पाई, इस कारण कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा। देखो, अगर ये कोई महसूस करता है कि भाई मेरी नाराज़गी की वजह से जमानत जब्त हो सकती है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि मैं अगर खुश होता तो जमानत भी बच जाती और अच्छा फैसला करते। अगर ऐसा महसूस ताकतवर समझते हो तो टिकट भी मुझे पूछ के तय करना चाहिए था ना, कि भाई किसको राय तो लेनी चाहिए थी। बिना राय लिए ही आप सीधे ही फैसला करके तानाशाही तरीके से कोई अगर थोपना चाहते हो तो जनता थोड़ी स्वीकार करेगी। आज तो ज़माना बड़ा एडवांस है, पढ़ाई लिखे लोगों का ज़माना है, और उस वजह से आज कांग्रेस पार्टी की इज्जत खराब हुई और बीजेपी का बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा कैंडिडेट जीत गया। भारत आदिवासी पार्टी जिसकी इतनी ताकत नहीं थी, फिर भी ऐसा लग गया कि भाई बहुत ताकतवर पार्टी है। तो निश्चित तौर पे हमारे कहीं न कहीं कमी थी, उस कमी की वजह से हम हारे। सब भारत आदिवासी पार्टी जिस तरह से एक्टिव हुई, जिस तरह से टक्कर बीजेपी को देखने को मिली, और कांग्रेस की सिर्फ जमानत ही कांग्रेस नहीं बचा पाई, तो कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी उस तरह से मजबूत हुई उस क्षेत्र में। तो अब देखो, हमारी गलती की वजह से वो ताकतवर दिख रही है, वरना पिछली बार जब ये 51,000 वोट लाए तो उस समय उनकी मैक्सिमम मेहनत थी। अब चूँकि जो कांग्रेस से नाराज़ थे लोग, फैसले से नाराज़ थे, उन्होंने कहीं न कहीं भारत आदिवासी की तरफ मन मोड़ा है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी जो लोग खुश नहीं थे उन्होंने या तो वोट नहीं दिया होगा, या फिर डाला भी होगा, नोटा में डाला होगा, या फिर बाप को दे दिया होगा। ट्राइबलों में वैसे बीजेपी के प्रति कोई खुशी हो ऐसा नहीं लगता है, ट्राइबल बीजेपी को पसंद भी नहीं करते हैं, परंतु मजबूर वन उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिया। उसकी वजह से भारत आदिवासी पार्टी के इतने वोट आए और ऐसा लगा भाई बहुत ताकतवर पार्टी है। आपके जिलाध्यक्ष जी ने, उन्होंने भी ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा। जिला अध्यक्ष जी खुद की पाँव में देखें, जिला अध्यक्ष के मनमानी की वजह से ही ये उल्टे फैसले हुए हैं, और उनकी वजह से कार्यकर्ता नाराज़ हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से अहम पाल लिया था कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो उनको सबक सिखाया है जनता ने। जिस तरह से भाई साहब जब परिणाम आए तब बा पार्टी ने मशीनों में गड़बड़ी किया, फिर उस तरह के आरोप लगाए थे कि इस तरह से जो गड़बड़ियाँ हुई है उस तरह से किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, ऐसा है, सबके सामने होता है वो, और कई इतना वो बड़ा हो नहीं सकता है कि ईवीएम के ज़रिए इतना परिवर्तन हो जाए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। वो तो ठीक है, 15-16 राउंड के बाद लगातार उनके कम होते जा रहे थे वोट, तो वो तो एरिया जो था वो निश्चित तौर पे प्रो बीजेपी का था। उस वजह से उनको ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई लास्ट राउंड में कुछ हुआ, पर ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ वो हारने वाले ही थे।
किसी जिम्मेदार मानते हैं भाई साहब इस सलूम्बर में कांग्रेस की जमानत जब्त को? कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस खुद के निर्णय की, उनके निर्णय की, उनके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में ऐसी स्थिति थी, मेरे गांव में मीटिंग, मेरे खुद के गांव में CWC मेंबर रहा हुआ, MP रहा हुआ, 4 बार लगातार MLA वहाँ से जीता हुआ आदमी को आप उसके खुद के गांव में मीटिंग कर रहे हो और आप पूछ ही नहीं रहे हो उनसे। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। इस तरह से सब जगह जितने भी थे मंडल के अध्यक्षों को नहीं पूछा गया, ब्लॉक के अध्यक्षों के साथ बैठ के प्रोग्राम तय करना चाहिए, मीटिंग कैसे होगी, कार्यक्रम कैसे होंगे, उनको पूछा नहीं, सामग्री नहीं दी। तो नई टीम खड़ी करके ये चाह रहे थे कि हम बिल्कुल एक उदाहरण पेश कर देंगे, अच्छा वर्कर अगर साथ नहीं दे तब भी हम कुछ लोग मिलके कर देंगे, ऐसा पेश करना चाह रहे थे, उनको दिख गया। जिस तरह से जो स्थितियां दिखी, कहीं ना कहीं लगता है कि भाई साहब आगे भी जब भारत आदिवासी पार्टी इस तरह से प्रदर्शन कर पाई तो आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी ना कर दें? नहीं, हम अगर इस तरह से बिना विवेकपूर्ण फैसले लेंगे तो ऐसी स्थिति होगी, और अगर बैठ के ढंग से फैसले करेंगे और जनता को अच्छे लगने वाले फैसले होंगे, उनके मन भाने वाला कैंडिडेट होगा तो निश्चित तौर पे पुनः जनता फैसला बदलेगी, ऐसी क्या बात है। जिस तरह से अशोक चांदना जो आपके साथ रहे, उन्होंने कहा कि रघुवीर मीणा जी हमारे साथ है, लेकिन फिर भी सब क्या हुआ उस समय? देखो, मैंने पार्टी के बैनर तले जितना काम कर सकता था किया, परंतु कई लोग ऐसे थे जो मेरे कहने पे भी वोट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका ये था कि भाई रात दिन आप फैसला आप रात दिन मेहनत करते हो, आपको छोड़ के आपके बिना पूछे, आपके बिना राय से टिकट तय किया है और ऐसे व्यक्ति को दिया है जो 5 साल से 6 साल से कभी क्षेत्र में नहीं, कभी किसी सुख दुख में नहीं। तो पार्टी क्या समझती है कि आप जिसको किसी कुत्ते के गले में ही पट्टा बांध देंगे तो उसको ही वोट दे देंगे। कार्यकर्ता और लोग तो ऐसे नाखुश थे, उस वजह से उन्होंने फैसला किया। अब आइंदा ऐसा फैसला होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है भाई साहब। तो ये थे रघुवीर मीणा जी, जिनसे हमने सलूम्बर को लेकर जाना, क्योंकि सलूम्बर में जो स्थितियां पैदा हुई, जिस तरह से कांग्रेस की इस बार, ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इन्होंने कहा कि इनसे पूछा नहीं गया, इनसे राय नहीं लेगी, इस कारण ऐसी स्थितियां बन गई। TV9 के लिए राजेश डांगी।